हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। बेटा यदि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे कि आपको और काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल सके। क्लियर? तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, on a certain item profit is 150%. Profit is 150%. If the cost price is increased by 25%, यदि cost price को 25% में बढ़ा देता हूं, what will be the new profit margin? तो profit margin कितना होगा? और ये जो हमें आंसर देना है बेटा वो किस में देना है? परसेंटेज में। अब एक बात याद रखिए बेटा, यदि क्वेश्चन का आंसर हमें परसेंटेज में देना है तो इसका मीनिंग ये, इस क्वेश्चन को हम और इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते रहिए। भाई कैसे? देखिए भाई, शुरुआत में हमें पता है कि जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? 150%। भाई प्रॉफिट जो है वो है हमारा 150%। 150% का मीनिंग हुआ 150/100। 150/100। 150/100। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 100 क्या है यहां पर? कॉस्ट प्राइस। यदि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 150 रुपए का क्या है? हमारा प्रॉफिट है। सिंपल सी बात ये हुई कि यदि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 150 रुपए का क्या है? हमारा प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात ये होती है, तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस में यदि मैं प्रॉफिट को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा? सेलिंग प्राइस मिलता है। यदि मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हूं तो क्या मिलता है मुझे? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? 250 रुपीज। क्लियर है? अब इसने अगली लाइन में क्या लिखा? इसने कहा इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%। कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया? 25%। अभी कितना है यहां पर? अभी है बेटा 100। तो न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सीपी क्या होगा? न्यू सीपी जो होगा वो होगा 100 प्लस 100 का 25% कितना होगा बेटा? 25। तो 125। तो इसका मीनिंग नया जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है? 125 है। और आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है? 250। तो एसपी हमें पता है 250। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 250 माइनस 125। तो यहां से हमें मिलता है 125। कितना मिलता है? 125। तो अब आपको प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 125 और सीपी भी कितना है? 125 इंटू 100। तो यहां से कैंसिल। तो कितना परसेंट हुआ बेटा? 100% का प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर है? 100% का प्रॉफिट मार्जिन है। क्लियर है बेटा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। एक ट्रेडर है जो अपने आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। क्लियर? हैड ही परचेज इट फॉर 40% मोर। यदि वो 40% ज्यादा में परचेज करे, इट मींस अब वो खरीद रहा है। पहले क्या था बेटा? वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था। अब उसने कहा यदि वो 40% ज्यादा में खरीदे एंड सोल्ड फॉर ₹24 लेस, और पहले से 24 रुपए कम करके बेचे, पहले से 24 रुपए कम करके बेचे, ही वुड हैव इनक्योर ए लॉस ऑफ 20%। तब उसे 20% का लॉस होता है। तब उसे 20% का लॉस होता है। तो उससे पूछा गया भाई, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए बेटा सिंपल सी बात है, यदि आप आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लेट कर रहे हैं तो आप रुपीस का यूज नहीं कर सकते। जो केवल क्वेश्चन में परसेंटेज है उनका आप यूज कर सकते हैं। बात को ध्यान सुनिए, यदि आप क्या कर रहे हैं बेटा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं भाई 100 रुपए या कुछ भी मान रहे हैं, तो 100 रुपए या कोई वैल्यू मान रहे हैं, तो हमेशा आप
क्वेश्चन में जो परसेंटेज है उनका तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रुपीज है उसका यूज नहीं कर सकते। देखिए अब करना क्या है, चलिए हम मान लेते हैं कि लेट सीपी, भाई कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, सीपी है 100 रुपए। क्लियर, सीपी कितना है 100 रुपए। अब ध्यान दीजिए पहले जो है वो 20% के गेन में बेचता था, भाई 20% का गेन लेता था, 20% का प्रॉफिट था, तो इसका मीनिंग 100 का 20% कितना होगा 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस होगा 120 रुपीज। क्लियर है भाई, जब 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग कितना है 120। अब अगली लाइन को ध्यान से पढ़िए, हैड ही परचेज इट फॉर 40% मोर, यदि वो 40% ज्यादा में खरीदे। बेटा एक बात सोचिए, अभी वो कितने में खरीद रहा था, अभी वो शुरुआत में खरीद रहा था 100 रुपए में, अब 40% ज्यादा में खरीदेगा तो 100 का 40% कितना हुआ 40, 40 रुपीज ज्यादा में खरीदेगा, तो इसका मीनिंग न्यू जो सीपी होगा, नया जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा बेटा 140। क्लियर है इतना। लेकिन उसने कहा कि यदि वो 24 रुपए कम करके बेचे, बेटा यहां 24 रुपए कम नहीं करने, मैंने आपको बताया यदि आपने कोई वैल्यू मानी है, कॉस्ट प्राइस लेट किया है, तो आप केवल क्वेश्चन की परसेंटेज का यूज कीजिए। तो लेकिन एक बात सोचिए, यदि आप 24 रुपए कम करके 24 रुपीज कम करके बेचते हैं, तो तब उसे कितने परसेंट का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। अब एक बात सोचो, 20% का लॉस है तो 140 का भी वो परचेज कर रहा है, 20% का लॉस है तो 140 का 20% कितना होता है 28, कितना होता है 140 का 20% कितना होता है 28 रुपीज का लॉस होगा, तो इसका मीनिंग अब कितने में बेच रहा होगा बेटा, अब 28 रुपीज कम करके बेचेगा, तो इसका मीनिंग 112 रुपए में वो बेच रहा है, 112 रुपीज में बेच रहा है। तो सिंपल सा एक फंडा हो गया बेटा, ये पहले जो बेच रहा था वो 120 में बेच रहा था, अभी जो बेच रहा है 112 में 112 रुपीज में बेच रहा है, कितने रुपए कम करके बेच रहा है, देखिए पहले 120 रुपीज में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम करके बेचा उससे, 8 रुपए कम करके बेच रहा है। क्लियर है, 8 रुपए का कमी आ रही है, लेकिन वहां क्वेश्चन में कितने रुपए कम करके बेचा था 24, क्वेश्चन में कितना 24, तो सिंपल सी बात है जो 8 है वो किसके बराबर है 24 के बराबर है, 8 जो है वो 24 रुपीज के बराबर है। क्लियर, 8 जब 24 रुपीज के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 24/8, तो इसका मीनिंग 3 रुपीज के बराबर होगी। क्लियर है, और आपसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, भाई कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था 100, तो 100 किसके बराबर होगा 100 किसके बराबर होगा, तो 100 इंटू 3, तो इसका मीनिंग यहां से आ जाता है बेटा 300 रुपीज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपीज है। क्लियर है, चलिए भाई, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 रुपीज। एक आर्टिकल का जो एमआरपी है वो कितना है बेटा 5000 रुपीज है, बट ड्यू टू ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर ए सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। भाई एक फेस्टिवल ऑफर चलाया गया है जिससे कि एक कुछ % का डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे कि मिस्टर जो एक्स है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और वह जो मिस्टर एक्स है तो उसे रिड्यूस प्राइस में वो खरीदते हैं। क्लियर है, फिर आगे देखिए इसने लिखा है ही देन सोल्ड इट एट 5000 रुपीज। अब एक बात सोचो, आर्टिकल की एमआरपी कितनी थी, एमआरपी थी बेटा वो थी कितनी 5000 रुपीज, एमआरपी कितनी थी 5000 रुपीज, और मिस्टर एक्स ने डिस्काउंट में खरीदा, डिस्काउंट में खरीदा इट मींस कम रेट से खरीदा, लेकिन बेचा फिर 5000 रुपीज में, तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस बाद में भी क्या कर दिया मिस्टर एक्स ने 5000 रुपीज का बेचा, तो इसका मीनिंग ये हुआ जो आर्टिकल की एमआरपी थी उसी पर मिस्टर एक्स ने उसको बेचा। क्लियर है,
अब लेकिन उसने कहा जब वो 5,000 रुपीज में बेचता है तो तब उसे 11 1/9% का क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। तब उसे 11 1/9% का क्या होता है, प्रॉफिट। तो आपसे पूछा है द परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड वाज, इसका मीनिंग ये है कि भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया था, ये आपका बताना है। अब एक बात सोचो भाई, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, यदि क्वेश्चन में परसेंटेज आप पूछा जा रहा है तो आपके लिए जो परसेंटेज है उनका यूज कीजिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू का जो दी है उनका यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, हमें एक बात यहां से सीखने को मिली कि भाई 11 1/9% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 11 1/9%। 11 1/9 का यदि मैं फ्रैक्शन करता हूं तो बनता है 1/9। 1/9 क्या बता रहा है कि यदि 9 रुपीज क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपीज क्या है प्रॉफिट। 1 रुपीज का प्रॉफिट है तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 10। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 10। सेलिंग प्राइस 10 हुआ और आपको तो यहां पर कुछ चीज नजर आ रही है कि जो सेलिंग प्राइस है और वही एमआरपी थी, तो इसका मीनिंग एमआरपी भी एक तरीके से क्या हो गई भाई, 10 हो गई। एमआरपी भी क्या हो गई, 10। बात को ध्यान समझिए भाई, उसे 11 1/9% का प्रॉफिट है और 11 1/9% का फ्रैक्शन हुआ 1/9, तो इट मींस ये हुआ कि 9 जब कॉस्ट प्राइस है तो 1 क्या है, प्रॉफिट है, और 1 प्रॉफिट है तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 10। और हमने क्या देखा था कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 5,000 का बेचा, लेकिन उस आर्टिकल की भी तो एमआरपी 5,000 थी, तो दोनों चीजें इक्वल है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस 10 है तो इसका मीनिंग आर्टिकल की एमआरपी भी क्या होगी, 10। और मिस्टर एक्स ने खरीदा कितने में, 9 में। अब एक बात सोचो, जब एमआरपी 10 की लगी है और 9 में वो परचेज कर रहा है तो डिस्काउंट कितने का हुआ बेटा, 1 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। 1 रुपीज का क्या हुआ, डिस्काउंट। क्लियर है? तो डिस्काउंट यहां से आ गया 10 माइनस 9, इट मींस 1 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। क्लियर है? और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बेटा, एमआरपी के ऊपर। एमआरपी कितनी है, 10। और हमें यही तो बताना था कि डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है, तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100, और डिस्काउंट हमें पता चला भाई 1 का है और एमआरपी कितनी थी, 10 इंटू 100, तो यहां से कितना आ जाता है बेटा, 10% का वो डिस्काउंट दिया था। क्लियर है? तो 10% का यहां पर डिस्काउंट दिया था। कई बार बेटा वो यहां पर वैल्यू काफी मुश्किल देगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम लगे, क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। क्लियर है? तो इसीलिए आपको यदि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछिए तो आप उसका यूज कीजिए, उसके फ्रैक्शन का आप यूज कीजिए। क्लियर है? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट ए विलेज ट्रेड फेयर ए मैन बाइज ए हॉर्स एंड ए कैमल टुगेदर फॉर 51,250 रुपीज। भाई एक आदमी ने एक हॉर्स खरीदा और एक कैमल खरीदा, जिसको कितने में खरीदा, टोटल 51,250 रुपीज में। ही सॉल्ड द हॉर्स एट 20% 25% प्रॉफिट। भाई उसने हॉर्स को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, एंड द कैमल एट ए लॉस ऑफ 20%, और कैमल को बेचा उसने 20% के लॉस पर। इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस, लेकिन उसने क्या किया कि दोनों एनिमल को सेम प्राइस पर उसने बेचा। भाई जितने का उसने हॉर्स बेचा उतने का ही उसने कैमल को भी बेचा। तो आपसे पूछा है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल वाज, तो जो सस्ते वाला है, इट मींस हॉर्स और कैमल में जिसका प्राइस कम है उसका आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। अब देखो बेटा क्या करें, जब हमने परसेंटेज दी है तो इसका यूज हमें करना आना चाहिए। भाई कैसे हम करेंगे, देखिए जरा। भाई हमें पता है यहां से यदि मैं हॉर्स की बात करता हूं, हॉर्स पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मीनिंग 25% का मीनिंग होता है बेटा 1/4। क्या होता है, 1/4।
1/4 क्या बता रहा है कि जब 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा, 5 रुपए का। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 रुपए का। तो लिख लेते हैं बेटा, देखिए इधर सीपी और यहां एसपी। क्लियर। यहां पर हॉर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब हॉर्स का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपए। कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपए। अब यदि मैं बात करता हूं कैमल की, कैमल पे हमें हुआ है 20% का लॉस। 20% का लॉस है तो इसका मीनिंग 20% का जो फ्रैक्शन बनता है वो बन के आता है 1/5। 20% का जो फ्रैक्शन बनता है वो क्या बन के आता है बेटा, 1/5। 1/5 क्या बता रहा है कि जब 5 रुपए सीपी है तो 1 रुपए का क्या है, लॉस है। 5 रुपए सीपी है तो 1 रुपए का क्या है, लॉस। तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस हो गया 4। तो कैमल का जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। तो लिख लेते भाई, कैमल का कॉस्ट प्राइस है 5 और सेलिंग प्राइस है 4। क्लियर। लेकिन उसने यहां पर एक लाइन लिखी है क्या, इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस। उसने दोनों एनिमल को बेटा सेम प्राइस पर बेचा है, सेम प्राइस पर बेचा है। लेकिन यहां देखें तो यहां पर हॉर्स को बेचा गया 5 में और कैमल को 4 में, लेकिन क्वेश्चन में तो इक्वल है। तो हमें यहां पर ये दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ऊपर यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन में 5 से, तो ये दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर, मल्टीप्लाई बाई 4 और नीचे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाई 5। नीचे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर। तो अब देखिए 5 4 20, इसका भी सेलिंग प्राइस 20 और यहां पर कैमल का भी सेलिंग प्राइस 20 हो गया। अब दोनों का बराबर हो गया और यहां पर हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हो गया 16 और कैमल का क्या हो गया बेटा, 25। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर हॉर्स का आ रहा है 16 और कैमल का है 25। तो इसका मीनिंग सस्ता कौन हुआ, हॉर्स सस्ता हुआ। तो आपको बताना है कि जो चीपर एनिमल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हमें हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब यदि मैं यहां पर देखता हूं, यदि हम यहां पर देखते हैं तो टोटल सीपी कितना बनता है, टोटल सीपी बनता है 41 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनता है, 41। लेकिन वहां पर दोनों को उसने कितने में खरीदा था, 51250 में। 51250 में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 41 जो है वो किसके बराबर है, 51250 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 51250 अपॉन में 41। और यदि मैं यहां से इसको कैंसिल करता हूं तो कितनी बार कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल हो जाता है 1250। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 1250। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। और हमें निकालना था क्या, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस। और हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है यहां पर, 16। तो यहां पर 16 किसके बराबर होगा, 16 इक्वल टू होगा, तो 16 इंटू 1250। तो यहां से आ जाता है बेटा 20,000। कितना आ जाता है, 20,000। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो कॉस्ट प्राइस है हॉर्स का वो कितना है, 20,000 है। तो बेटा आपको इस तरह से जो मैंने अभी यूज करके बताया कि आपको जो परसेंटेज दी है उनको इस तरह से आपको यूज करना है प्रॉफिट लॉस में, तो जिससे कि आपको क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे और कैलकुलेशन भी आपको कम करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बेटा, ए मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर पेन। इसने क्या कहा बेटा, एक आदमी ने 150 पेन खरीदे और किस रेट से खरीदे भाई, 12 रुपए का एक पेन है। अब इसने लिखा है ही सोल्ड 50 पेन एट ए गेन ऑफ 10%। और उसने क्या किया कि जो 50 पेन है उनको 10% के गेन पर बेचा, भाई 10% के प्रॉफिट पर बेचा। आगे से लिखा द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन्स
भाई जो बाकी बचे हुए पेन हैं उनको कितने परसेंट के गेन पर बेचे, जिससे कि ओवरऑल उसे कितने परसेंट का गेन हो बेटा, 15% का गेन हो। ओवरऑल कितने परसेंट का गेन हो भाई, 15% का। बेटा एक तो तरीका यह है कि भाई मैं पहले ये फाइंड कर लूं कि भाई 150 पेन है और 12 की रेट से हमने खरीदे हैं, तो 150 पेन कितने के होंगे, उसमें से फिर 50 पेन हम बेचें 10% के गेन पर, फिर बाकी ओवरऑल गेन निकालने, जिससे कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं जरा उसको सीखिए। देखो एक बात सोचिए, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पेन थे बेटा हमारे पास 150 थे या नहीं। इनमें से केवल हमने कितने बेचे शुरुआत में, 50 पेन बेचे, और 50 पेन कितने परसेंट के गेन पर बेचे, 10% के गेन पर। पहले तो ये बताओ भाई ये जो 50 है ये 150 का कौन सा पार्ट है, 50 जो है बेटा 150 का 1/3 पार्ट है, सिंपल सी बात है भाई। 50 150 का कौन सा पार्ट है, 50 150 का 1/3 पार्ट है। क्लियर, तो यहीं से इसी का यूज मैं करता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि भाई देखो क्वेश्चन में भी हमसे पूछा था परसेंटेज, फिर वही बात है भाई क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, एक वैल्यू नहीं पूछा है, तो हमें नंबर का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लेते मेरे पास 3 पेन है, 150 ने मानकर मैंने कितने मान लिए, 3 पेन है। 3 में से मैंने एक पेन को, भाई 3 में से मैंने एक पेन को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, इधर मैं प्रॉफिट लिखता जाऊंगा 10% के प्रॉफिट पर। तो कितना आया बेटा, यहां से 10 इंटू 1 20 हो गया, सॉरी 10 इंटू 1 10 हो गया। क्लियर है, क्लियर। तो यहां से अभी 10% का प्रॉफिट आ गया। अब रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, भाई 3 में से हमने एक बेच लिया है, बचे कितने, 2 पेन को मान लिया मैंने X% के प्रॉफिट पर बेचा, 2 पेन को मैंने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, X% के प्रॉफिट पर बेचा। लेकिन ओवरऑल मेरे पास कितने पेन है, 3 पेन है, और मैं 3 पेन पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहता हूं, 15% का प्रॉफिट चाहता हूं। तो 3 इंटू 15 इट मींस ओवरऑल चाहिए 15 3 जा 45, तो 45 चाहिए ओवरऑल। अब एक बात बताइए, इसमें 10 में कितना ऐड करूं कि 45 आ जाए, भाई इस 10 में कितना ऐड करें 45 आ जाए, तो 10 में 35 ऐड करूंगा तभी तो 45 आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2x की वैल्यू है 35, तो 2x इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू कितना होगा 35/2, तो यहां से आ जाता है 17.5%, 17.5%, 17.5%, 17.5%। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या हो गई 17.5%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पेन है, उसको 17.5% पर बेचेगा, तो उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो बेटा मैं यदि कैलकुलेशन वैसे करता तो काफी टाइम लगता, तो आप जब कभी भी ऐसा पूछेगा तो आप ये देखिए कितना पार्ट हमने बेच चुके हैं, कितना पार्ट बचा है, ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट या लॉस चाहिए, आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर। तो बेटा ये था आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।